सॉरी, मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो लोग आते रहते हैं मिलने के लिए और मुझे बात करना पड़ता है, तो वो वीडियो को बीच में रोकना पड़ा है। तो ये पार्ट 2 चल रहा है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था, आपको संसार आपको तकलीफ देगा, संसार आपको परेशानी देगी। संसार में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें क्लेश होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा था, वीडियो कट करना पड़ा। क्यों? लोग आते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, लोग परेशान करते रहेंगे, लोग जो है, संसार जो है आपको तकलीफ देगा ही देगा जब आप वचन का प्रचार करते रहोगे या फिर वचन में चलते रहोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि संसार तुम्हें क्लेश देगा, संसार में तुम्हें पीड़ा होगी, संसार में तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह एक बात कहता है, वो क्या है? ढाढ़स बांधो। क्या बोलता है यीशु मसीह? ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। ढाढ़स बांधो करके, ये संसार जो है इसको मैंने जीत लिया है, ऐसा यीशु मसीह कहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितना ज़बरदस्त बात है, हालेलुया। इसीलिए संसार में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन मज़े की बात है कि हमारे राजा ने, हमारे यीशु मसीह ने इस संसार को क्या किया है? जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनका जो पिता था उसने रोका नहीं, उसे बोला कि जाओ करके, भाई ये कोई ज़बरदस्त है करके। आमीन, हालेलुया। 22 नंबर का वचन, एंड दे इमीडिएटली लेफ्ट द शिप and their father and followed him। 23 नंबर का वचन, एंड जीसस वेंट अबाउट ऑल गैलिली टीचिंग इन देयर सिनोगॉग्स। यीशु ने क्या किया? उनके जो है सिनोगॉग जो था, मतलब जहाँ पर यहूदी लोग जो है इकट्ठा होते थे और वहाँ पर वचनों का प्रचार किया जाता था, मतलब व्यवस्था सिखाई जाती थी। उनका धर्मस्थल जो था सिनोगॉग, वहाँ पर जो है यीशु मसीह जाता था और वहाँ पर जो है प्रचार करता था। आमीन। एंड प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। सुसमाचार जो किंगडम का है, जो राज्य का सुसमाचार है, वो यीशु मसीह वहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के पहले जो है ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जो है ये प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके आगे क्या है? एंड हीलिंग ऑल मैनर ऑफ सिकनेस। हर एक बीमारी को यीशु मसीह चंगा करना शुरू कर दिया। हर एक बीमारी को, बीमारी जितनी भी बीमारियां हैं, हर एक, ऐसी दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता है। हर एक बीमारी को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या आपने ये कभी सोचा अपने जहन में कभी सोचा आपने कि बीमारी, या फिर लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो ये बीमारी या बीमार, ये शब्द क्या है? या फिर इंग्लिश बाइबल में लिखा है सिकनेस, और हिंदी बाइबल कहता है बीमार, बीमारी, बीमार क्या है? कभी सोचा है इस बारे में? अगर आपने सोचा है, अगर आपको पता है बीमारी या बीमार इस शब्द का मतलब कि सच में क्या है वो बीमार या बीमारी, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। हालेलुया। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हो बीमार या बीमारी इस शब्द से। क्योंकि बीमार या बीमारी, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि मैं बीमार हूँ करके, तो डॉक्टर आपको ऐसे दवाई दे देगा कि आप बीमार है, चल ये ले दवाई, नहीं करके उसके रूट कॉज पर जाएगा ना डॉक्टर कि क्या बीमारी है। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार आया है, या कोई अन्य बीमार है, या किसी और सिकनेस है। हालेलुया। तो आप सोचना इसके बारे में कि जब आप कहते हो कि मैं बीमार हूँ, या फिर वचन में से लिखा कि यीशु हर एक बीमारी को ठीक कर रहा था, हर एक सिकनेस को ठीक कर रहा था, तो उसका क्या मतलब है? सोचिए, समझिए, ज़रूर मुझे बताइए कि आप क्या समझते हो इससे, कमेंट में ज़रूर बताना। हालेलुया। एंड ऑल मैनर ऑफ डिसीजेस, हर एक डिसीज़ को यीशु मसीह चंगा करता था। आमीन। बीमारी और डिसीज़, फ़र्क है? ध्यान से सुनना इस बात को। 24 नंबर के वचन में देखेंगे, एंड हिज फेम वेंट थ्रू आउट ऑल सीरिया। अभी ये देखिए, ध्यान से सुनना, उसका जो फेम था वो सीरिया में फैल गया। सीरिया कहाँ पर? इजराइल है सीरिया नहीं, सीरिया तो अलग देश है। सीरिया जो है वो अलग देश है। आप सोचना इस बात को, उसका फेम इतना फैल गया। वहाँ पर कोई सोशल मीडिया नहीं है, वहाँ पर यूट्यूब नहीं है, फिर भी जो है फेम बहुत तेज़ी से फैलता है। फेम कैसे फैलता है पता है आपको? वीडियो कैसे वायरल होते हैं? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ, और मैं, मतलब आप देखोगे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ही काम है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मेरे सारे गूगल हो गया, इसका ही काम है मेरा। तो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका काम भी होता है अच्छे से, वो वायरल भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनना इस बात को कि वायरल कैसे होता है कोई चीज़, वीडियो कैसे वायरल होता है, या फिर कोई पोस्ट है, कोई पोस्ट कैसे वायरल हो जाती हैं।
किस तरह से हो जाती हैं? वो तभी वायरल होती हैं जब एक व्यक्ति उस वीडियो को सुनने के बाद उसे शेयर करता है, उसे आगे बढ़ाता है, वो अपने पास नहीं रखता। या फिर यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो कैसे वायरल होता था उस समय पर? कोई व्यक्ति चंगा हो गया, मान के चलो कोई व्यक्ति को जैसे बीमार है वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति बीमार है, अगर उसको उस समय पर कोढ़ है, कोढ़ का बीमारी ज़्यादा चलता था उस समय पर, उस कोढ़ी व्यक्ति को यीशु मसीह ने स्पर्श किया, वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। तब वो कोढ़ी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो ठीक हो गया है, वो जाकर दौड़ दौड़ कर बताएगा लोगों को। वो एक व्यक्ति को बताएगा, वो एक व्यक्ति की जो गवाही जाएगी, जिसने सुना वो और 10 व्यक्ति को बताएगा, वो 10 व्यक्ति और 100 को बताएंगे, और 100 हज़ारों को, हज़ारों लाखों को बताएंगे। तो इस तेज़ी से जो है वो फैलता था, उस तेज़ी से जो है वो काम फैलता था। और सेम चीज़ आज भी हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग मुझसे बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग, यीशु मसीह ने इतने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, मौत को जीता, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा काम आज के डेट में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मैं मुंबई में हूँ। मैं मुंबई शहर में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो इसी वीडियो को भारत देश के कोने कोने से लोग देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, कभी भी देखेंगे, अपने टाइम पर देखेंगे। शायद आज नहीं देखेंगे, 1 साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे। जब उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा वो लोग देख लेंगे। सिर्फ भारत देश में ही नहीं देखेंगे, भारत देश के बाहर भी जो लोग हिंदी समझते हैं, अमेरिका में हो गया, दुबई में हो गया, कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, वो लोग भी देखेंगे, उनके पास भी पहुँचेगा। अभी सुनो इस बात को ध्यान से। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुंबई शहर में, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति शायद 1 साल के बाद भी सेम वीडियो उसे देख रहा है। तो काम मैंने एक ही बार किया, काम जो है मैंने एक ही बार किया, लेकिन वो फैल रहा है, वो फैलते जा रहा है, वो पहुँच रहा है वहाँ तक। यीशु मसीह के समय पर यह सुविधा नहीं थी। सोचिए, अगर यीशु मसीह के समय पर यह सुविधा रहती यूट्यूब का या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो हम तो कितना मतलब आनंदित हो जाते थे कि हम लोग यीशु मसीह का प्रचार सुनते थे। आज जितने भी यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा प्रचार आप सुनते थे क्या? आप सच में बताना। अगर यीशु मसीह खुद उस समय पर यूट्यूब रहता था और यीशु मसीह का यूट्यूब चैनल रहता था, तो आप किसका प्रचार सुनते थे? समर्पण का सुनते थे कि यीशु मसीह का? आप क्या बोलते थे? समर्पण भाई आप हट जाओ, हमको सीधा डायरेक्ट यीशु का सुनना है। आमीन, हालेलुया। एक समय आएगा जब यीशु मसीह खुद आएगा इस धरती पर और वो बात करेगा, तब जितने भी ये सारे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पास्टर्स हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े बाइबल टीचर्स हो गए, समर्पण हो गया, सब लोग साइड में हो जाएंगे। हम सब लोग कौन हैं जो प्रचार कर रहे हैं, इस बाइबल को लेकर प्रचार कर रहे हैं? हम सब लोग कौन हैं? हम लोग साइड हीरो हैं। आपको पता है साइड हीरो रहते पिक्चर में, साइड हीरो है हम लोग। लेकिन जब मेन हीरो की एंट्री होगी, मेन राजा की एंट्री होगी, तब हम लोग जो साइड हीरो है, हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग साइड में हो जाएंगे और उसका वेलकम करेंगे। और वो आएगा पुलपिट पर और वो बात करेगा, और वो जो है बात करेगा और वो न्याय से राज्य करेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये बात है, हालेलुया। तो इसीलिए आज के डेट में जो हम लोग कर रहे हैं, यस हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग गीत बजाते हैं, लोग यीशु मसीह ने कहा है कि तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। आज मोबाइल में गाने बजते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गाने बजते हैं ना मोबाइल में। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक पत्थर ही है, उसमें जान है क्या? नहीं है। लेकिन मोबाइल से गीत बजते हैं ना, पत्थर बोल उठते हैं, पत्थर बोल उठते हैं, गीत गाते हैं यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो कहा था कि आप लोग मुझसे बड़े काम करोगे, यस करके हो रहा है, कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है। इस दुनिया में सुसमाचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और राजा बहुत जल्दी आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेटिंग फॉर माई किंग। उसके आगे देखेंगे, एंड हिज फेम वेंट थ्रू आउट ऑल सीरिया एंड दे ब्रॉट अनटू हिम ऑल सिक पीपल। और उन्होंने यीशु के पास जो है
हर एक बीमार लोगों को लाया। एंड दे वर टेकन विथ वेरियस डिसीजेस एंड टॉर्मेंट्स। सोचिए ना, मैं एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया था, बहुत बड़ी मीटिंग में। आपको पता है तभी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी। अगर आपको पता रहेगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है नोटबंदी की थी, 500 और 1000 रुपये का नोटबंदी किया था। और उस समय ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय पर यहूदी याजक धंधा चला रहे थे, बिजनेस कर रहे थे मंदिर के नाम से। और आज भी बहुत बुरी बात है ये, आज भी बड़े बड़े हीलर्स, बड़े बड़े प्रॉफिट्स वचन को लेकर यीशु मसीह का इस्तेमाल करके धंधा चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धंधा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी की ये बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा याद दिला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सोचो कितनी पुरानी बात है। नोटबंदी कर आज बहुत साल हो गए ना, आई डोंट नो कितना, अभी 10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। सोचो इतनी पुरानी बात है, मैं आपको बताता हूँ। नोटबंदी के समय पर बहुत बड़ी मीटिंग थी मुंबई शहर में, और उस मुंबई शहर में जो बड़ी मीटिंग थी, उस मीटिंग का टिकट था 5000 रुपये, 5000 रुपीज़ टिकट। 5000 का टिकट था। अगर आपको आगे की सीट चाहिए तो 5000, थोड़ा पीछे की सीट चाहिए तो 4000, उससे पीछे की चाहिए तो 3000, और ऊपर चाहिए सीट एकदम पीछे चाहिए तो आपको कुछ 1000 या 500 रुपीज़ था। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हालेलुया, बहुत मज़े की बात है, मेरे पास पैसे नहीं थे। नोटबंदी भी हुई थी, पैसे थे, बैंक में फंसे हुए थे। ओके, पैसे थे, नोटबंदी हुई थी, फंसे थे बैंक में। और अगर याद है तो गवर्नमेंट सिर्फ 4000 रुपये ही अलाउ कर रहा था निकालने के लिए, और वो निकाले थे। और जो है वो घर में खर्चा हो गया था, तो मेरे पास नहीं थे, और मैंने सामने बता दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है करके, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आप तो आना पड़ेगा, आप आओगे करके, क्योंकि उनको पता था कि अगर समर्पण ब्रदर आए तो और भी लोगों को वो बताएंगे करके, मैं जा रहा हूँ करके, तो और भी लोग आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट उनका सेल्स बढ़ेगा उनका, क्योंकि मैं सेल्स में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ करके, ठीक है। तो और भी सेल्स बढ़ेगा और टिकट्स बिकेंगी, तो हमारा हॉल का, मैं जानता हूँ करके, हॉल का खर्चा रहता है, लोग ट्रैवल कर आते हैं, क्योंकि वो जो आए थे प्रचारक, वो विदेश से आए थे, अमेरिका से आए थे। हाँ, उनका ट्रैवलिंग है, मैं जानता हूँ करके, ठीक है। लेकिन ये भी जानता हूँ करके कि एक लिमिट तक ही करना चाहिए हमको, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं गया, और जो टिकट था तो वो तो मुझे उन्होंने दे दिया ऐसे ही। 500 रुपीज़ मैंने शायद दिए थे, दिए थे मैंने 500 रुपीज़। तो मैंने और मेरे बहन के लिए टिकट लेकर हम लोग गए वहाँ पर, ठीक है। पहले दिन बहुत ज़बरदस्त काम हुआ प्रभु का, सच में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ प्रभु का। इतने लोगों को चंगाई हुई, इतने लोग मिराकल हुए वहाँ पर। जब वो प्रचारक आए, मिराकल्स हुए, लोग चंगे हो गए। लेकिन दूसरे दिन क्या हो गया पता है आपको? और लोग आए वहाँ पर उस मीटिंग में। मैंने लिटरली देखा वहाँ पर कि लोग सलाइन की बोतल एक हाथ में है, व्हील चेयर पर लोग लेकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल से डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं। प्रभु का बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था वहाँ पर। और लोग खड़े होकर, क्योंकि मैं वॉलंटियर था वहाँ पर, और मुझे कह रहे कि हमें एक टिकट दे दो ना, हमें अंदर जाना है करके। मैं बोला टिकट दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा। लोग आकर मुझसे कह रहे कि नहीं करके, नोटबंदी हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको जाना है, चंगाई पाना है करके, आप हमें टिकट दे दो करके। मैं बोला मेरे हाथ में नहीं है करके, मैं तो एक वॉलंटियर हूँ, एक आम वॉलंटियर, मैं कहाँ से टिकट दूँ आपको? बोलते नहीं करके, मेरे पास पैसे नहीं है करके, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें अंदर जाना है करके, क्योंकि हमने सुना कि वहाँ पर चंगाई हो रही है करके। क्योंकि बात फैली थी कि चंगाई हो रहा है करके, मुंबई में मीटिंग चल रही है, चंगाई हो रहा है। लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, और फिर क्या हो रहा था, लोग वापस जा रहे थे, लोग रो रो कर वापस जा रहे थे। और मैं भी रो रहा था वहाँ पर उस मीटिंग में कि क्या प्रभु, ये बात सही है कि आप जो हैं पैसे लेकर धंधा चला रहे हो यीशु के नाम से? बहुत गलत बात है, टोटल गलत बात है, टोटली रॉन्ग बात है, टोटली रॉन्ग। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, उसी मीटिंग का, मैं वहाँ पर था, मेरे पास पैसे ही नहीं है, घर जाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरे दिन मीटिंग के लिए आने के लिए पैसे नहीं है, परेशान हूँ मैं बैठा हुआ। एक व्यक्ति आया और मेरे हाथ में 4000 रुपये दे दिए उसने, बोले ये लो करके, मेरा पैसा मेरा टिकट का हो गया।
और देकर चला गया वो व्यक्ति। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अरे किधर है किधर है। मैं बोला अरे यार इतना पैसा है, अभी मैं क्या करूँ। मैं जाकर जो मेन वहाँ के जो अगुवे हैं उनको दे देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो आत्मा अगुवाई नहीं करे। मैं बोला नहीं करके ये जो काला धन है, ये नरेंद्र मोदी काला धन लाना चाहते थे, वही काला धन मेरे हाथ में था 4000 रुपये। बोले काला धन है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोला इसको ऑफरिंग में डाल दूंगा मैं, जो ऑफरिंग बैग आते हैं। सोचो 5000 रुपये लेने के बाद भी ऑफरिंग घुमा रहे थे वो लोग। 5000 लेने के बाद भी ऑफरिंग घुमा रहे थे, तीनों दिन ऑफरिंग घुमा रहे थे। मैं बोला एक काला धन में डाल दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। जब मैं डालने जा रहा था, परमेश्वर ने बोला रुक करके, मैं तुझे एक बात सिखाना चाहता हूँ, ये पैसा लेकर घर जा। और जब मैं घर लेकर आया ना, ये परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, बोला तू एक छोटा सा वॉलंटियर, तूने 4000 रुपये का इस मीटिंग में घपला किया है, झोल किया है, तुझे मेरे सामने आकर जो है गवाही देनी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूँ कि हाँ, मैंने समर्पण ने 4000 रुपये उस मीटिंग में गफला किया था, झोल किया था, पैसे चुराए थे परमेश्वर के। तब यीशु मसीह ने कहा तू तो छोटा वॉलंटियर 4000 रुपये चुरा रहा है। सोचिए बड़े मीटिंग में ये लोग कितना पैसा चुराते रहेंगे, जो मेरा पैसा है। मेरे नाम से ये लोग धंधा चलाते हैं, मेरे नाम से ये लोग जो है चंगाई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पैसा ये लोग बना रहे हैं मेरे नाम से। ये धंधा चलाने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सच्चाई है, ये हकीकत है, मसीहत की हकीकत है, क्रिश्चियनिटी की हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके आगे हम लोग देखेंगे दोज हु वर पजेस्ड, जिनको दुष्ट आत्मा से गिरते मिर्गी वाले लोग थे, सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। 25 नंबर का वचन, एंड देयर फॉलोड हिम ग्रेटली मल्टीट्यूड्स, लोग उसके पीछे दौड़ गए। गलील से, डेकापोलिस से, 10 नगर के शहरों से, यरूशलेम से, जुदा से, यरदन से, सब जगह से लोग पीछे दौड़ पड़े। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे कभी मीटिंग में गए हो? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस में गए हो जहाँ पर यीशु के नाम से धंधा चलता है? गए हैं कभी? मैं कहता हूँ बंद करो इसे। मैं सच में कहता हूँ बंद करो इसे, धंधा को बंद करो। यीशु के नाम से जो आप धंधा चला रहे हो बंद करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्यों पता है क्या? परमेश्वर आएगा, लेखा जोखा लेगा आपसे। आपके हर एक काले कांड को, जो काला धन आपने जो कमाया है, हर एक चीज़ का जो है परमेश्वर जो है लेखा जोखा लेगा। और वो जल्दी आने वाला है, वो न्याय करने आने वाला है। क्या आपको लगता है मैंने ये प्रचार किया है, मेरा न्याय नहीं करेगा यीशु मसीह? 100% करेगा। 100% यीशु मसीह मुझे न्याय सिंहासन के सामने रखेगा, और 100% मेरे जो शब्द हैं, मेरी जो गलती है, मेरे जो गुनाह हैं, उसके ऊपर मुझे सज़ा भी देगा समर्पण को, और मैं उस सज़ा के लायक भी रहूँगा। सोचो अगर समर्पण जो 4000 रुपये के लिए इतनी बड़ी सज़ा लेने के लिए तैयार हो, अगर आपका क्या होगा? सोचिए, विचार करिए और प्रभु के रास्ते पर आइए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, इस परमेश्वर वचन में जो भी परमेश्वर बातें हमने सीखी समझे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आपने जो अगुवाई की, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों को आप आशीष करिए परमेश्वर, सारे लोगों को सही रास्ते पर आने के लिए मार्गदर्शन करिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।